हेलो यूनिवर्स, इट्स फाइनली वेलकम टू न्यू एरा। अपनी खुद की दुनिया विकसित करें, सब अच्छा होगा। देखिए, अगर हम इस दुनिया में सही से रहना चाहते हैं, अपने तरीके से रहना चाहते हैं, अपनी खुशियां खुद बनाना चाहते हैं, तो हम अपनी दुनिया विकसित कर सकते हैं, हम अपनी दुनिया बना सकते हैं और सब कुछ अच्छा होना ही है। देखिए, हम इस दुनिया में रहते हैं, इतना बड़ा दुनिया है, 770 करोड़ से भी ज्यादा इंसान इस दुनिया में रहता है, मतलब पूरा दुनिया को पकड़ लीजिए। और एक आपका दुनिया है। देखिए, इस दुनिया में आप रहते हैं, मैं रहता हूं और हमारे जैसे बहुत इंसान रहते हैं, बहुत जगह पे रहते हैं, कितने सारे कम्युनिटीज हैं, कितने रिलीजियन है, कितने धर्म है, कितने तरह का इंसान है। तो इस बीच में इतनी बड़ी दुनिया में आप अपनी दुनिया बना सकते हैं। और अपनी दुनिया मतलब क्या है? आपका दुनिया, आप जैसे चाहे, आप जिस तरीके का इंसान के साथ रहना चाहते हैं, जिस तरीके का एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं, जिस तरीके का लोगों के साथ उठना बैठना चाहते हैं, आप अपनी दुनिया बना सकते हैं और यही बना सकते हैं इस दुनिया में। अब देखिए, इतनी बड़ी दुनिया में सब कुछ है। यहाँ पे अच्छाई है, बुराई है, बहुत अच्छाई है, बहुत बुराई है, और सुख भी है, दुख भी है, पेन भी है, प्लेजर भी है, डिप्रेशन है, सब कुछ है इस दुनिया में। अब ये बात है कि आपको क्या चाहिए, आपको एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसान के हिसाब से आपको क्या चाहिए। मैं एक सेलिब्रिटी बनना चाहता हूं, तो अच्छा है, आप बन सकते हैं। मैं कुछ नहीं बनना चाहता हूं, ये भी सही है, आप कुछ नहीं भी बन सकते हैं। तो देखिए, आपका दुनिया आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हम क्यों बनाएं अपने दुनिया? क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ है। अगर आप आपके हिसाब से अपने दुनिया ना बनाए, तो हो सकता है आप ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जहां आपको पसंद ही ना हो कि मैं कहां पे आ गया भाई। यहाँ पे जैसा मैं चाहता था वैसा इन लोग नहीं है, वैसा परिवेश नहीं है और उस तरीके का माहौल नहीं है, तो मैं कहां आ गया। तो देखिए, अगर आप अपने हिसाब से अपनी दुनिया बनाएंगे तो ये फायदा है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा लोग मिलेगा आपको। अगर आप नहीं उस पे काम करेंगे, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है, तो क्या होगा कि हो सकता है आप ऐसी दुनिया में रहे। देखिए, इतना बड़ा दुनिया में आपका दुनिया, इतना बड़ा दुनिया का 770 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा, 180 से भी ज्यादा देश है यहाँ पे, तो इतने सारे डिवाइड एंड रूल है यहाँ पे। लेकिन इतने बड़े दुनिया को लेके आपको क्या? आपको तो आपके दुनिया से मतलब होना चाहिए, हाँ, इतने बड़े दुनिया से भी मतलब होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा आपको आपके लोग, आपके जिंदगी और आपके माहौल के बारे में चिंता करना होगा। क्योंकि देखिए, आप एक दिन में कितने लोगों से मिल सकते हैं? आप कोई भी हो जाए, आप प्राइम मिनिस्टर हो जाए, बिलियनियर हो जाए, या सेलिब्रिटी हो जाए, या फिर नॉर्मल इंसान हो जाए, टैक्सी ड्राइवर हो जाए, घर में रहे, टीचर बन जाए, कोई भी, आप एक दिन में कितने इंसान से मिल सकते हैं फिजिकली? देखिए, ऐसे तो हम मोबाइल में या फिर वीडियो कॉल में किसी से भी बात कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन फिजिकली आप कितने इंसानों से बात करते हैं? फिजिकली कितने इंसान आपके क्लोज है, आपके करीब में रहते हैं? तो देखिए, ये आपके दुनिया है जहां पे आप काम करते हैं, जहां पे घर में आपके जो लोग रहते हैं, आपका जो फ्रेंड्स दोस्त लोग हैं, तो ये आपका दुनिया है। देखिए, बाहर अब हो सकता है एक लंदन का इंसान चाइना में क्या हुआ है उसको लेकर परेशान, हैरान और परेशान हो गया। अच्छा है, दुनिया में प्रॉब्लम है, चाइना में कुछ प्रॉब्लम है, चाइना ठीक कर लेगा। तो तुम्हारा लंदन में घर है, तुम्हारा घर और तुम्हारा दुनिया को तुम्हें देखना है। ऐसा नहीं है कि बाहर में कुछ हुआ तो हम देखेंगे ही नहीं, लेकिन देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे कुछ हुआ तो हमारा दुनिया खत्म कर देंगे हम, ऐसा नहीं है। आपको समझना है, इस दुनिया में खुशियां भी है और दुख भी है। इस दुनिया में बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है, समझना होगा। जो इंसान जो ढूंढता है उसे वो मिलता है। इस बार बात यह है कि आपके दुनिया आप खुद बना सकते हैं। जहां पे आप रहेंगे, जिसके साथ आप बात करेंगे, जिसके साथ आप काम करेंगे, जितना पैसा आप कमाएंगे, आपका घर कैसा होगा, यह सब क्या आप खुद बना सकते हैं। तो आपको समझना होगा, एक कमजोर इंसान अगर खुद कमजोर हो तो कमजोरों की मदद नहीं कर सकता। देखिए, मैं क्यों बात कर रहा हूं कि आपको अपने दुनिया विकसित करना चाहिए, आपको अपने दुनिया अपने हिसाब से बनाना चाहिए। देखिए, एक कमजोर इंसान दूसरे कमजोर इंसान को फिजिकली कैसे मदद करेगा? फिजिकली मतलब शरीर के हिसाब से। मेरा खुद ही पावर नहीं है बॉडी में और मैं किसी को फिजिकली हेल्प करूं, मेरा शरीर को देकर मैं किसी को कैसे हेल्प करूं, क्योंकि मैं ही तो कमजोर हूं। इसी तरह एक गरीब इंसान जिसके पास पैसा, खुद के पास पैसा नहीं है, किसी और गरीब इंसान
इंसान को पैसे देकर कैसे हेल्प कर सकता है, पैसे देकर कैसे मदद कर सकता है। समझिए बात को, हम एक ही दुनिया में रहते हैं और ये बहुत बड़ा दुनिया को एक स्कूल पकड़ लीजिए। ये पूरा अर्थ जो है, ये पूरा पृथ्वी जो भी है, ये अर्थ को एक स्कूल पकड़ लीजिए। ये एक स्कूल है, यहाँ पे कितने क्लासेस हैं, पूरे दुनिया को एक स्कूल पकड़ लीजिए, हर कॉन्टिनेंट को एक क्लास पकड़ लीजिए। तो जो भी जैसे भी आप सोचने में आपको जिससे सुविधा मिले उससे आप सोच सकते हैं कि पकड़ लीजिए ये पूरा दुनिया। तो आपको पूरा स्कूल से तो मतलब है, पूरा दुनिया से तो मतलब है, लेकिन आपको आपके क्लास के बारे में सोचना होगा। फिर क्लास में क्या है, आपका अपना फ्रेंड्स, अपना फ्रेंड जोन, अपना फैमिली, ये भी मैटर करता है। तो समझिए बात को, आप दूसरे को मदद करना चाहते हैं, आपका दिमाग में आया दूसरे को हेल्प करना चाहिए, लेकिन अगर आप खुद अमीर ना हो तो किसी गरीब को हो सकता है आप फिजिकली हेल्प कर सकते हैं, इमोशनली हेल्प कर सकते हैं, या फिर साइकोलॉजिकली भी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर फाइनेंशियली पैसा दे के हेल्प करना हो, देखिए इमोशनली वो दुख में है, आप कुछ बात किए, अच्छा महसूस करवाए, तो ये इमोशनली हेल्प हो गया, यहाँ पे पैसा नहीं लगा। देखिए स्पिरिचुअली भी हेल्प कर सकते हैं, उसका अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगा तो आप मेडिटेट करवाए, बैठ के बात किए, अच्छा फील करवाए, वो भी चलेगा। लेकिन आप पैसा देके हेल्प करना चाहेंगे तो आपको अमीर बनना होगा। एक गरीब इंसान जिसके पास खुद के पास ही पैसा ना, वो पैसा देके किसी गरीब को कैसे हेल्प करेगा। तो समझिए बात को, अगर आप किसी गरीब को हेल्प करना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि दुनिया में बहुत गरीब है मैं हेल्प करूंगा, तो आप अगर खुद ही ना अमीर बन पाए तो दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे। समझिए बात को। तो उसी तरह अगर हम हमारे दुनिया हमारे हिसाब से ना बनाए तो हम दूसरे को कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ नहीं देख सकते हैं। ये सच है, क्योंकि मेरे पास ही नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे दूं भाई, ये मैं कैसे दूं, मुझे 2 हाथ दो, अरे भाई मेरे पास 2 ही हाथ है, मैं खुद के लिए यूज करता हूं, मैं कैसे दूंगा तुम्हें, तो जो मेरे पास है नहीं मैं कैसे दूंगा। तो मेरे दुनिया में मुझे अगर पता ही ना हो कि मेरे दुनिया में क्या है, मैं किस तरीके के दुनिया में रहता हूं, मैं जहां रहता हूं कैसे लोग हैं, कैसा माहौल है, मेरे पास कितना पैसा है, कितना होना चाहिए, मैं कहां रहना चाहता हूं, मेरा सपने क्या है, मैं किस तरीके का लोगों के साथ हर रोज उठना बैठना चाहता हूं। देखिए मेरे बच्चे कहां पढ़ाई करेंगे, उनको कैसा लाइफ मिलेगा, मेरे बच्चे को कैसा लाइफ मिलेगा, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सब चीजें के बारे में सोचते ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। तो आप वैसे भी बन सकते हैं कि जिसके पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर जिन लोगों का थोड़ा सोच है कि मैं कुछ अपने तरीके से अपना दुनिया बनाऊंगा, मैं अपने हिसाब से अपने दुनिया को सजाऊंगा, मैं अपने हिसाब से अपने फैमिली अपने परिवार को बनाऊंगा। देखिए ये कोई गलत बात नहीं है, आप अमीर बनना चाहते हैं ये कोई गलत बात नहीं है, आपका एक सपना है कि मैं एक अच्छा घर खरीदूंगा, ये कोई गलत बात नहीं है, आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं ये कोई गलत बात नहीं है, एक आप अपने परिवार को लेके वैकेशन में घूमने जाना चाहते हैं ये कोई गलत बात नहीं है। गलत बात ये है कि आप इनके बारे में सोचते ही नहीं है, गलत बात ये है कि आप डरते हैं और आप किसी से बात भी नहीं करते इसके बारे में। तो देखिए हम इंसान, आप कोई भी हो, कहां पे भी कहीं पे भी रहते हो, आप कुछ भी हो, आप पॉलिटिशियन हो, बिलियनियर हो, बिजनेसमैन हो, टैक्सी ड्राइवर हो, वर्कर हो, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, मैनेजर हो, कुछ भी आप हो सकते हैं इस दुनिया में, कहीं पे भी रह सकते हैं। आप चाइना में रह सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं, पाकिस्तान में रह सकते हैं, जापान में रह सकते हैं, लंदन में रह सकते हैं, दुबई में रह सकते हैं, कतर में रह सकते हैं, अमेरिका में रह सकते हैं, न्यूयॉर्क में रह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं, आपके ऊपर है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान हैं, आप अपने हिसाब से अपने दुनिया बना सकते हैं। अब मैं तूफान अली डिसाइड करूंगा मेरे दुनिया में क्या होगा और कितना होगा और क्यों होगा। समझिए बात को, आप अपने दुनिया नहीं भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, लेकिन बहुत सारे इंसानों को चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। हम ये करेज, उतना साहस अब हमारे अंदर होता ही नहीं है कि हम बताएं कि मुझे ये चाहिए, मैं ये बनना चाहता हूं। एक वक्त तक तो बच्चे बोलते हैं, अभी तो बच्चे भी जब छोटे रहते हैं तभी बड़े हो जाते हैं और तभी ऐसा बात बोलना शुरू कर देते हैं कि दिमाग के ऊपर से चला जाता है। लेकिन आपको समझना होगा बच्चे सपने देखते हैं क्योंकि उनके अंदर डर नहीं रहता, और वो बच्चे जब बड़े होना शुरू कर देते हैं, HS MP 10th देने के बाद फिर 12th फिर कॉलेज, जब कॉलेज में आते हैं, जब थोड़ा एडल्ट बन जाते हैं, जब छोटे रहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, चलो ठीक है गुड बॉय। जब कॉलेज में आते हैं
इनको क्या पता चलता है पता है? 90%, 95%, इवन 98% कॉलेज और यूनिवर्सिटी बच्चे, सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं, जो पढ़ाई नहीं करते उनको भी क्या पता चलता है जब उम्र 16 साल से 30 का अंदर हो या फिर 18 से 40 का अंदर हो, तब इनको क्या पता चलता है? जो बच्चे अभी पकड़ लीजिए 15 साल और 40 साल के बीच में है, जितने बच्चे अभी 45 साल के बीच में जितने बच्चे हैं, ये बच्चे लोगों को क्या पता चलता है आपको पता है? इनको पता चलता है कि मैं इस दुनिया में क्या नहीं कर सकता और क्यों नहीं कर सकता। देखिए, जब बच्चे रहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, आप सुनते हैं बच्चों से, मैं पायलट बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा, मैं मिस इंडिया बनूंगा, मैं मिस यूनिवर्स बनूंगा, मैं सेलिब्रिटी बनूंगा, मैं एक्टर बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं बहुत कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन वही बच्चे जब 15 से 40-15 साल के ऊपर आ जाते हैं, तब इनको पता चलता है कि तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम इंजीनियर नहीं बन सकते, तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम बिलियनियर नहीं बन सकते, तुम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तुम ये नहीं बन सकते, तुम वो भी नहीं बन सकते, तुम हो ही क्यों दुनिया में, क्यों भाई? देखिए, हम ऐसे लिविंग सिस्टम, हमारे एनवायरनमेंट को ऐसे बना चुके हैं कि हम अपने दिमाग में ये लाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते, इसका इतना बड़ा लिस्ट होता है। मैं अच्छा एक्टर नहीं बन सकता क्योंकि अच्छे एक्टरों से दुनिया भरा पड़ा है। मैं पैसा नहीं कमा सकता क्योंकि अमीर नहीं बन सकता क्योंकि दुनिया में अवसर ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब अमीर इंसानों ने ले लिया है। क्या करे इस दुनिया में? समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूँ? जस्ट महसूस कीजिए कि मैं क्या बता रहा हूँ, सुनिए और देखने की कोशिश कीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। मैं दुनिया के बारे में बता रहा हूँ, मैं दुनिया के बाहर के चीज़ों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। बच्चे जब बच्चे रहते हैं सब कुछ उनको लगता है पॉसिबल है, जो जब वो एडल्ट बन जाते हैं, 15 साल के ऊपर आ जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि वो क्यों नहीं कर सकते। और ये ऐसे ही नहीं आता है, फोकस और समझ के हिसाब से आता है। एक ही बच्चा लॉ कॉलेज से पढ़ाई किया हुआ, एक ही ब्रांच में था, एक ही रूम में था, एक अच्छा लॉयर बना, एक लॉयर ही नहीं बना। समझिए बात को, एक ही फैमिली से आया हुआ दो बच्चा, एक अपने जिंदगी को खत्म ही कर लिया, अल्कोहलिक बन गया, जिंदगी में कुछ नहीं है, फैमिली नहीं है, अकेले पड़ा रहा, और दूसरा बहुत सक्सेसफुल बन गया। एक ही फैमिली से आया था। कोई अगर बताए कि डॉक्टर बनना बहुत हार्ड है, कोई अगर बताए कि पैसा कमाना बहुत हार्ड है, मतलब इतना कठिन है, मत बोलो, बोलो ही मत तुम। कोई अगर बोले कि मिस इंडिया बनना असंभव है, कोई अगर बोले मिस यूनिवर्स बनना असंभव है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं। कोई अगर बोले कि प्राइम मिनिस्टर बनना असंभव है, कोई अगर बोले दुनिया घूमना असंभव है, पैसा नहीं है, कोई अगर बोले कि मैं प्रोफेसर नहीं बन सकता, मैं आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, मैं स्पीकर नहीं बन सकता, मैं राइटर नहीं बन सकता, मैं लीडर नहीं बन सकता, मैं कंपनी नहीं चला सकता, और मैं शादी भी नहीं कर सकता। देखिए, समझिए बात को। कोई अगर ये बताता है तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, तुम जो बोल रहे हो मिस इंडिया असंभव है बनना, क्या इंडिया में मिस इंडिया नहीं बनते हैं कोई? तुम जो बता रहे हो बिलियनियर बनना असंभव है, कोई नहीं बिलियनियर बनता, क्या दुनिया में बिलियनियर नहीं बन रहा है? तुम बता रहे हो कि डॉक्टर बनना है, बना ही नहीं जा सकता है, आईपीएस ऑफिसर बना ही नहीं जा सकता, क्या दुनिया में आईपीएस ऑफिसर नहीं बनते हैं? क्या पायलट नहीं बनते हैं? क्या हर कुछ साल बाद क्या नया प्राइम मिनिस्टर हर देश में नहीं आता है? क्या हर देश में नया प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं? क्या हर देश में इंसान क्या सक्सेसफुल नहीं होते हैं? क्या हर देश में नया सेलिब्रिटीज नहीं आते हैं? क्या हर इंडस्ट्री में नया बच्चे सेलिब्रिटी नहीं बन रहे हैं? क्या इस दुनिया में शादी नहीं हो रहा है? तुम्हें लग रहा है ये सब चीज नहीं होगा क्योंकि तुम उस हिसाब से खुद को बना लिए हो, और उस हिसाब से इंफॉर्मेशन, जितने भी इंफॉर्मेशन लाए हो, अब तुम्हें लग रहा है ये तो बहुत गलत बात हो गया। तो समझिए बात को, आप एक कमजोर इंसान को खुद कमजोर होकर हेल्प नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकते। इसी हिसाब से आप गरीब होके एक और गरीब को पैसे देकर हेल्प नहीं कर सकते। इसी हिसाब से आप अपने दुनिया, अगर समझे बात को, यदि आप दूसरे को मदद करना चाहते हैं तो मदद करने का क्षमता जो है, कैपेबिलिटी जो है, वो आपको अंदर आना होगा। मैं किसी को मदद करना, मैं किसी को कुछ सिखाना चाहता हूं,
मुझे खुद को सीखना होगा ना। मैं किसी को मदद करना चाहता हूं तो जो चीज को दे के मैं मदद करना चाहता हूं वो चीज मेरे अंदर होना चाहिए, लेकिन नहीं होने से मैं कैसे मदद करूंगा? मेरे पास जो चीज है ही नहीं, उसको दे के मैं कैसे मदद कर सकता हूं? तो समझो बात को, गरीब को मदद करना है तो अमीर बनो, पैसा देके मदद नहीं करना है तो फिजिकली मदद करना है तो जाओ, आप खुद जाओ। इमोशनली मदद करना है तो जाओ, बातें करो। सिर्फ गरीब को नहीं, अमीर को भी, हर किसी को मदद चाहिए होता है इस दुनिया में। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसको मदद चाहिए और जिसको नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूं गरीब को हेल्प करो, गरीब को हेल्प करो, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ गरीब को ही हेल्प चाहिए, हर इंसान को हेल्प चाहिए। हर इंसान कहीं पे भी हो, प्राइम मिनिस्टर को भी हेल्प चाहिए होता है, फिर चीफ मिनिस्टर को भी हेल्प चाहिए होता है, फिर बिलियनियर्स को हेल्प चाहिए होता है, हर किसी को। हम इंसान है, हमारा जिंदगी एक जैसा हर रोज नहीं रहता है। हम जब 20 ईयर्स का रहते हैं, जब 20 साल का उम्र होता है हमारा, हम किसी और चीज के ऊपर फोकस करके किसी और चीज को मांगते हैं। फिर 30 साल के उम्र में हमारा सोच बदल जाता है, किसी और चीज को मांगते हैं। फिर 40 साल के बाद हम किसी और चीज को मांगते हैं। तो हम इंसान हैं, हम बदलते रहते हैं। तो हमें समझना होगा कि जो चीज हमारे पास है उसी को ही दे के मदद कर सकते हैं हम खुद। जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसको हम दे के मदद नहीं कर सकते। आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो साहस चाहिए वो लाइए, अंदर अपने अंदर लाइए। आप 10 इंसानों के सामने बात करना चाहते हैं, आप घर में बताना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इसके लिए तो साहस चाहिए ना। बच्चे बताना चाहते हैं कि मैं 90% लाना चाहता हूं, तो बताने के लिए या फिर खुद को ही बताने के लिए कि मैं 90% ला सकता हूं, इसके लिए साहस चाहिए। मैं नीट एग्जाम में टॉपर होना चाहता हूं, इसके लिए साहस चाहिए। साहस क्या चाहिए? साहस ही चाहिए। किसी को बताने के लिए भी और खुद सोचने के लिए भी साहस चाहिए होता है। मेरे पास 5 पैसे नहीं है और मैं चाहता हूं कि मैं 10 साल में 100 करोड़ रुपया कमाऊं, इसके लिए साहस चाहिए। यह बहुत करेज चाहिए होता है सिर्फ सोचने के लिए। बताना तो छोड़ ही दो, बताना बाद में आता है, लेकिन यह सोचने के लिए कि मैं अमीर बन सकता हूं और करोड़पति बन सकता हूं। यह पॉकेट में 5 पैसा नहीं है, 5 रुपया भी नहीं है, लेकिन मैं अभी सोच रहा हूं कि मैं करोड़पति बनूंगा, इसके लिए बहुत साहस चाहिए होता है। आत्मविश्वास लाने के लिए कि मैं अमीर बन सकता हूं, मैं ऑफिसर बन सकता हूं, मैं डॉक्टर बन सकता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन, ये बहुत साहस चाहिए। जो लोग अपने जीवन में सफलता हासिल किए और अपने सफलता का आनंद ले रहे हैं, उन्होंने अपने दुनिया विकसित किए हैं, अपने दुनिया खुद बनाए हैं। इस बात को हम समझते नहीं है और इस बात को समझते नहीं है, इसीलिए हम अलग तरीके का माइंडसेट बना के इस दुनिया में घूम रहे हैं। हम 1 नहीं 2 नहीं 100 करोड़ इंसान इस दुनिया में अलग तरीके का माइंडसेट बना के घूम रहे हैं। कैसे माइंडसेट? मैं बताता हूं। किसी को हम सेलिब्रिटी, अरे ये सुपरस्टार बन गया, ये बच्चा आज सुपरस्टार बन गया। बॉलीवुड का ही पकड़ लीजिए, बॉलीवुड का एक बच्चा एक्टिंग में आया फिर सुपरस्टार बन गया, और सुपरस्टार बनने के बाद हम क्या सोचते हैं? कितना लकी बच्चा है, कितना लकी इंसान है, कुछ दिन तो हुआ ही आने का और सुपरस्टार बन गया। अभी एक मूवी बनाता है 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपया ले रहा है। आप देखिए ये कैसा बात है। आपको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, उनको आपने सिर्फ देखा, पर्दे में हो या सोशल मीडिया में हो, फेसबुक के जरिए हो, इंस्टाग्राम के जरिए हो या न्यूज के जरिए में हो, आपको सिर्फ पता चला कि ये बच्चा इंडस्ट्री में 4-5 साल के बीच में इतना सक्सेस हासिल कर चुका है। लेकिन आपको जो पता नहीं है, लेकिन जो आपको पता करना चाहिए था, लेकिन आपको जो जरूरत था वो आप भूल चुके हैं, उसको आप छोड़ ही दे रहे हैं। देखिए एक बच्चा अगर सक्सेसफुल है आज, एक बच्चा अगर डॉक्टर है, एक बच्चा अगर इंजीनियर है, एक बच्चा अगर सुपरस्टार है, एक बच्चा अगर सिंगर बन गया, एक बच्चा अगर राइटर बन गया, एक बच्चा अगर डांसर बन गया, एक बच्चा अगर बिलियनियर बन गया, एक बच्चा अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक बच्चा अगर प्रेसिडेंट बन गया, एक बच्चा अगर अच्छा फैमिली बना लिया, एक बच्चे को बहुत पैसा मिल गया, ये सब चीज सक्सेस जब मिल जाता है तब हम सोचते हैं कि ये कितना लकी है, इसका राइट कनेक्ट था किसी अच्छे इंसानों के साथ, उनका उठना बैठना था, इसीलिए उनको ये सक्सेस मिला। देखिए ये हमारा सोच है और यही सबसे गलत सोच है।
यही सबसे गलत सोच है इस दुनिया का। अगर आप कुछ भी चीज हासिल करना चाहते हैं, अब देखिए आपको क्या पता है, उन्होंने काम शुरू किया, उनको सक्सेस मिला, यही आपको पता है, लेकिन वो सक्सेस के पीछे का स्टोरी आपको पता है? सक्सेस का पीछे जो बात था, सक्सेस आज वो फ्रंट पेज में है, मैगजीन में है, आज जितने भी न्यूज चैनल है उनके पीछे है, हो सकता है जितने भी टीवी शोज है उनको बुला रहे हैं, अलग बात है, अच्छा बात है। अभी वो इंसान जो अभी सक्सेसफुल के हिसाब से सक्सेसफुल के हिसाब से, सफलता के हिसाब से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और हर जगह उनको दिखाई मिल रहा है, तो आपको लगता है कि ये कितने लकी है, कितने दिनों में उनको सक्सेस मिल चुका है। लेकिन आपको जो पता नहीं था, जो आपको पता करना चाहिए था कि उनका स्टोरी क्या है, कहां से वो आए हैं, आने से पहले क्या किए थे, कितने काम किए थे, कितने फेलियर, कितने असफलता उनको मिला था, कितना बार उन्होंने रोया था अकेले, कितना बार उन्होंने सुना था कि यह चीज तुम कर नहीं सकते हो, तुम काबिल ही नहीं हो इस चीज का, तुम क्यों कोशिश कर रहे हो, तुम बेकार कोशिश कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कितना बार उन्होंने सुना था, कितना बार वो अकेले रोए थे, कितना बार उन्होंने अकेले फील किए थे कि ये चीज मेरे से नहीं होगा, फिर भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। आज 2 साल 3 साल 5 साल के बाद उनको कुछ मिला है और आप ऐसे ही जेलस होके, आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए आप बोल रहे हैं कि वो लकी है और उनका सक्सेस के ऊपर ऐसा थोप लगा रहे हैं कि उनको ऐसे ही मिल गया। मैं बता रहा हूं कुछ भी ऐसे नहीं मिलता है। किसी को लॉयर बनना हो तो पढ़ाई करना पड़ता है, फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है, डॉक्टर बनना हो तो पढ़ाई करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना। कोई अगर अच्छा एक्टर है, उनको चुटकी में नहीं मिलता है, उसको काम करना पड़ता है। वो काम, वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो करेज हासिल करनी, वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हासिल करने के लिए उनको कितना काम करना पड़ा खुद के ऊपर, क्या आपको पता है? आपको तो कुछ नहीं पता है। ज्यादातर इंसान को तो कुछ नहीं पता होता है, ऐसे ही बात करते रहते हैं। हाँ, नया बच्चा आया, उनको सक्सेस मिला, होता है अमीर लोगों का अमीर बातें, उनको सक्सेस मिला, ये सब बेकार बातें हैं, एकदम बेकार बातें हैं, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं है। और जो आपको कुछ पता नहीं है, आप बात कर रहे हैं सिर्फ, और ये बातें आपको जिंदगी में हेल्प नहीं करेगा। क्यों नहीं हेल्प करेगा? अगर आप अपने दुनिया बनाना चाहते हैं, देखिए आज वो मीडिया के न्यूज चैनल के फ्रंट पेज में है, सक्सेसफुल बन चुके हैं, हर कोई उनको बुला रहा है, मैगजीन में वही है, हर कोई उनके बारे में ही बात कर रहा है, सक्सेसफुल बन चुके हैं। कोई हो सकता है, आईपीएस ऑफिसर हो सकता है, WBCS ऑफिसर हो सकता है, सेलिब्रिटीज हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, चीफ मिनिस्टर हो सकता है, जो भी सक्सेसफुल इंसान आज दुनिया में आप देख रहे हैं, हर कोई बात कर रहा है, उन्होंने अपने दुनिया खुद के हिसाब से बना लिए हैं। आप अगर अपने जीवन में आनंद चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, तो आप अपने दुनिया बनाइए ना। ये क्यों बता रहे हैं कि उनको कैसे मिला? क्योंकि उनके बारे में तो आपको कुछ पता नहीं है। आज यहाँ पे कोई खड़ा है, सेलिब्रिटी बन गया और ऐसे हाथ दिखाता है तो 2000 इंसान यहाँ पे है, या 5000 या 1 लाख, तो वो जगह में आने से पहले उन्होंने क्या किया था आपको कुछ पता है? कितना हार्ड वर्क था। सक्सेस ऐसे चुटकी में नहीं आता है इस दुनिया में। हाँ, आप बता सकते हैं कि उनको वो लकी थे, उनका पिताजी अच्छे थे, फैमिली अच्छा था, फाइनेंशियल सपोर्ट था। हम कैसे बात करते हैं किसी के बारे में जब हम जेलस होते हैं और हमें अच्छा नहीं लगता है कि उनको सक्सेस मिला। कितने बच्चे हैं कि एक ही कॉलेज में थे, आज एक बच्चा बहुत अमीर बन गया, करोड़पति बन गया, और एक बच्चा ऐसे ही छोटा मोटा काम करके गुजारा कर रहा है, तो वो बात करते हैं वो लकी था, वो पहले से ही लकी था। पता है, उनका फैमिली, फिर उनका जो हाथ, जिन लोगों के साथ उनका उठना बैठना था, वो तो सक्सेस होना ही था। क्या आपको पता है कि उनका पीछे का स्टोरी क्या है, बात क्या है? सक्सेस होने से पहले उन्होंने कितना रात रोए थे अकेले, कितना बार उनको लगा था कि मैं शायद ये मकाम पे नहीं आ पाऊंगा, कितना बार लगा था कि ये छोड़ ही दूं, बेकार कोशिश कर रहा हूं। तो समझिए बात को, आप भूल जाइए कि उनको क्या मिला, कैसे मिला। अगर आप अपना दुनिया चाहते हैं, अपने हिसाब से दुनिया चाहते हैं, आपको अमीर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है, आपको सेलिब्रिटी बनना है, आपको बिलियनियर बनना है, अरे जो भी बनना है, आपको घर खरीदना है, आपको कार चाहिए, आपको बंगलो चाहिए, आपको अच्छा फैमिली चाहिए, आपको अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, आपको जो भी चाहिए ना, वो आप पा सकते हैं। अपने दुनिया अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कीमत चुकाना होगा। समझिए बात को, जो भी इंसान को आज कुछ भी मिला है, उन्होंने अपना कीमत दिए हैं इस दुनिया में, कीमत चुकाना ही पड़ता है। अगर आप रेडी नहीं है कीमत चुकाने का, क्या कीमत है? एक कार खरीदने जाएंगे तो पैसा चाहिए, कीमत वही है। एक
रोल्स रॉयस कार खरीदने जाएंगे तो कितने करोड़ में आता है। अगर आपके पास पैसा है तो रोल्स रॉयस आपका है। फरारी, लैम्बोर्गिनी, प्राइवेट जेट, साइकिल, बाइक, लैपटॉप, आईपैड, आईफोन, कोई भी फोन, कुछ भी चाहिए, आपके पास अगर पैसा है तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन सफलता को भी आप हासिल कर सकते हैं। मैं पहले से क्या बता रहा हूं कि आप अपने दुनिया अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप अपने दुनिया को अपने हिसाब से खरीद सकते हैं। कैसे खरीदेंगे? जैसे ये सेलिब्रिटी खरीदा, जैसे ये आईपीएस ऑफिसर अभी खरीद लिया है कि उन्होंने सक्सेसफुल जिंदगी बना चुके हैं, उनको जॉब मिल चुका है, अभी वो आईपीएस या डब्ल्यूबीसीएस या फिर आईएएस जो भी ऑफिसर हैं वो बन चुके हैं। कैसे बन सकते हैं? कड़ी मेहनत। अरे बाप रे, क्या बात कर दिया, ये तो मेरे डिक्शनरी में है ही नहीं। समझिए बात को। जो इंसान आज सक्सेसफुल है, जो इंसान आज सेलिब्रिटी है, जो इंसान को आज सफलता मिला, जो इंसान को उसका परिवार मिला, जो इंसान के पास इतना पैसा है कि पूरा दुनिया घूम सकता है, 10 बार घूम सकता है, जो इंसान को काम नहीं करने से भी चलेगा, इतना पैसा है, वो उसको कैसे मिला? कड़ी मेहनत, ज्ञान, नॉलेज। देखिए, आप जो करना चाहते हैं चुटकी में पाना चाहते हैं, ऐसे चुटकी कुछ नहीं होता है। आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपको जो नॉलेज चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, वो आपको हासिल करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो वो चीज जो आप हासिल करना चाहते हैं वो आप नहीं मिलेगा ना। आपको क्यों मिलेगा? आप तो कुछ देना ही नहीं चाहते। प्राइस तो यही है। आप जो पाना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, उसका प्राइस क्या है? उसका प्राइस है कि आप कड़ी मेहनत, पैसों से रोल्स रॉयस मिलता है, पैसों से आईफोन मिलेगा, लेकिन सक्सेस का कीमत क्या है? सक्सेस का कीमत है कि कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। जो नॉलेज आपको चाहिए वो हासिल करना पड़ेगा। कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान आता है बुक से और इंसानों के साथ बात करके, मैं जैसे बात कर रहा हूं इस ऐसे बात सुन के, और कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान फेलियर होने के बाद ही आता है। जब तक आप फेल नहीं होंगे उसको सीखेंगे ही नहीं। तो क्या क्या प्राइस देना पड़ेगा आपको सक्सेसफुल बनने के लिए? एक अपने जिंदगी अपने हिसाब से बनाने के लिए आपको क्या क्या प्राइस देना पड़ेगा? ये मत सोचिए ये सिर्फ गरीबों के लिए या अमीरों के लिए या मिडिल क्लास फैमिली के लिए लागू होता है, ऐसा नहीं है। ये दुनिया का हर इंसान के ऊपर लागू होता है। आप यहां हो या वहां हो, आप इंडियन हो या अमेरिकन हो या चाइनीज हो या जापानीज हो या फिर ब्रिटिश हो या फिर अफ्रीकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में आप कहां है, क्या है, किस लैंग्वेज में बात करते हैं, ये चीज हर किसी के ऊपर लागू होता है। पैसों से जो चीज मिलता है पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन सक्सेस का कीमत है। सक्सेस का कीमत क्या है? कड़ी मेहनत, नॉलेज, अनुभव चाहिए। आप जो करना चाहते हैं उसमें आपका अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है? आपके एक्सपीरियंस हासिल किए या ऐसे ही बात कर रहे हैं कि मुझे दो, मुझे सक्सेस चाहिए, अब पैसा चाहिए, दे दो दे दो दे दो। ऐसा नहीं होता है ना। आपको समझना होगा, समय चाहिए, समय आपको देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूं। आप समझिए बात को, मैं अभी बता रहा हूं। फिर आपको क्या चाहिए? त्याग करना पड़ेगा। अरे भाई, कितना बड़ा बात बोल दिया, त्याग करना पड़ेगा। कितने इंसानों को पता ही नहीं है कि सैक्रिफाइस बोल के कुछ चीज होता है, त्याग बोल के कुछ चीज होता है इस दुनिया में। कितने सारे इंसानों को पता नहीं है। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, अपने दुनिया अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, आप वो हर चीज पाना चाहते हैं जो आज आप सपना देख रहे हैं, किसी और के पास देख रहे हैं, लेकिन आपको भी चाहिए, आपका मन कर रहा है कि वो चीज मेरे पास होने से अच्छा लगेगा, तो आपको समझना होगा जिन भी इंसानों के पास ये सब चीजें हैं, उन्होंने अपना दुनिया खुद बनाए हैं। जो आज सेलिब्रिटी है वो खुद अपना दुनिया बनाए हैं। जो आज बिलियनियर है उन्होंने अपना दुनिया खुद बनाया है। जो आज प्राइम मिनिस्टर है वो उन्होंने अपना दुनिया खुद बनाया है। जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अपना दुनिया खुद बनाए है। जो आज डॉक्टर है उन्होंने अपना दुनिया खुद बनाए है। जो आज लॉयर है उन्होंने अपना दुनिया खुद बनाए है। जो आज जज है उन्होंने अपना दुनिया खुद बनाए हैं। जो आज पायलट है उन्होंने अपना दुनिया खुद बनाए हैं। तो उन्होंने क्या किया था? पैसा दिया था? नहीं, उन्होंने कड़ी मेहनत किया, नॉलेज हासिल किया, ज्ञान हासिल किया, फिर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अनुभव हासिल किया, फिर उन्होंने लगातार काम किया। यही हम समझते नहीं है, लगातार काम करना। ज्यादातर जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं और जो नहीं होते
उनके बीच का फर्क पता है? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो छोटा फर्क ही इतना बड़ा फर्क लाता है कि जो सक्सेसफुल इंसान होते हैं वो अलग तरीके से चलते हैं, जो सक्सेस नहीं होते, जो अपना दुनिया अपने हिसाब से नहीं बना पाते, वो थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। देखिए आज मुझे मूड नहीं है काम करने का, मुझे आज काम करने का मूड नहीं है, मैं नहीं करूंगा। मुझे अब आज अच्छा नहीं लगता है तो मैं थोड़ा रेस्ट ले लूंगा। मुझे 2 दिन से अच्छा नहीं लग रहा, मैं थोड़ा घूमने जाना चाहता हूं, तो मैं वेकेशन पे चला गया। अब मुझे चाहिए सक्सेस। तो देखिए जो इंसान को आज मिला, आज सेलिब्रिटी बना, जो इंसान आज डॉक्टर है, जो इंसान आज इंजीनियर है, जो इंसान आज सेलिब्रिटी है, जो इंसान आज बिलियनियर है, जो इंसान आज प्राइम मिनिस्टर है, जो इंसान आज चीफ मिनिस्टर है, जो इंसान आज मिनिस्टर है, जो इंसान आज आईपीएस ऑफिसर है, जो इंसान आज बड़ा ऑफिसर है, जो इंसान आज जज है, जो कुछ भी इंसान आज है, जो सक्सेसफुल इंसान है, उन्होंने इस सब प्राइज दिया था। उनको काम करने का मूड नहीं था, लेकिन काम किए थे। उनको अच्छा नहीं लगता था कि काम करने का मतलब काम मूड नहीं है काम करने का, लेकिन वो उन्होंने काम किया। उनको अच्छा नहीं मतलब दुख में है काम करते थे, सुख में है काम करते थे, अच्छा नहीं लग रहा है काम करते थे, बहुत बड़ा दुख, कठिन दुख आ गया फिर भी काम करते थे। डिप्रेशन, एंजाइटी, पेन, जैसा भी सिचुएशन था उन्होंने काम किया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो आज काम नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि आज मेरा मूड नहीं है तो काम नहीं करूंगा। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा आज मेरा ऐसा है वैसा है तो काम नहीं करूंगा। उन्होंने हर रोज काम किया। किसी भी सक्सेसफुल इंसान से जाके बात कीजिए, आपको पता चलेगा कि उनके पास बहाने का लिस्ट तो होता है, लेकिन वो बहाने बनाते नहीं है। बहाने वो बनाते नहीं है, उनके पास लिस्ट होता है। लेकिन ये इंसान जो अपना दुनिया खुद बनाने नहीं पाया, जो इंसान को सक्सेस नहीं मिला, उनके पास सक्सेस नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है, पैसा नहीं है, घर नहीं है, अच्छा फ्रेंड्स नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास बहाने का लिस्ट भी होता है और वो बहाने के हिसाब से चलते हैं। लेकिन जिनको सक्सेस मिला, जिन्होंने अपने हिसाब से दुनिया बनाया है, वो फर्क नहीं पड़ता कि उनको कितना बड़ा सफलता मिला, ये फर्क नहीं पड़ता कि उनका तबीयत कितने दिन खराब थे, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने अकेले कितने दिन रोए ये सोच के कि ये होगा कि नहीं होगा। कितने दिन हो चुका है, 2 साल से मैं काम कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट में, 3 साल से काम कर रहा हूं ये प्रोजेक्ट में, लेकिन क्या होगा पता ही नहीं चल रहा है। देखिए आज वो सक्सेसफुल बन चुके हैं, लेकिन जो इंसान सक्सेसफुल नहीं है, उन्होंने 3 दिन काम किया मूड खत्म, 5 दिन काम किया मूड खत्म, 10 दिन काम किया मूड खत्म, 1 महीना काम किया मूड खत्म। तो देखिए मूड के हिसाब से चलते हैं, लेकिन इन्होंने मूड के हिसाब से नहीं चलना है। मेरा मूड जो भी हो, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है मुझे काम करना है। आज मेरा तबीयत सही नहीं है, ठीक है मुझे काम करना है। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है मुझे काम करना है। आज मेरा मन नहीं है करने का, ठीक है मुझे काम करना है। देखिए इनके पास हजारों बहाने रहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी बहाने नहीं बनाए और कभी भी नहीं बना रहे हैं। इसीलिए तो वो सक्सेसफुल है, इसीलिए तो उनको उनके हिसाब से उनका दुनिया मिला, जिस दुनिया में वो खुश रहते हैं, जिस दुनिया में उनका परिवार खुश रहता है, जिस दुनिया में उनको अच्छा लगता है और जिस दुनिया में वो बार बार जीना चाहते हैं। हम ऐसे दुनिया है ना, ऐसे इंसान का कि ऐसे दुनिया में रहते हैं, मतलब इस जिंदगी को ही अच्छा नहीं लगता, ऐसा अच्छा दोस्त नहीं मिला, अच्छा घर नहीं मिला, अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा सक्सेस नहीं मिला, अच्छा पैसा नहीं मिला, हम रहना ही नहीं चाहते। लेकिन कितने इंसान है इस दुनिया में जिनको सब कुछ मिला और वो खुश है और उस दुनिया में बार बार जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, हर रोज जीना चाहते हैं उस दुनिया को। कितने इंसान है, वो क्या अलग अलग दुनिया से आए हैं यहाँ पे, वो क्या मंगल से आए हैं या फिर अलग अलग दुनिया से यहाँ पे टपक पड़े? नहीं, उन्होंने वो चीज हासिल किया, करी मेहनत से, नॉलेज हासिल करके, ज्ञान से, अनुभव से, ध्यान लगा के कि मैं इसके ऊपर हूं, मुझे इसी के ऊपर काम करना है, फर्क नहीं पड़ता मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता मुझे क्या सैक्रिफाइस करना है, क्या त्याग करना है। पूछिएगा कभी किसी सक्सेसफुल इंसान ने उन्होंने क्या त्याग किया था, पूछिएगा कभी सक्सेसफुल इंसान ने उन्होंने कैसा महसूस किया था जब वो काम करना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी करते थे। तो ये देखिए, ये आदतें हैं, यही प्राइस है, यही कीमत है सक्सेस का। आप आज एक बंगलो खरीदना चाहते हैं, आप आज एक अच्छा परिवार चाहते हैं, आप आज एक अच्छा दुनिया चाहते हैं आपके लिए, तो आपका कीमत क्या है? पैसा तो चीजों का कीमत होता है, लेकिन आपका जो सक्सेस है इसका कीमत क्या है? आपका सफलता का कीमत क्या है? ये कड़ी मेहनत है, ये नॉलेज है, जो नॉलेज आपको हासिल करना होगा,
ये आपका अनुभव है। कभी मैंने जैसे बताया, कभी किसी से सीख के अनुभव आता है और कभी असफलता के माध्यम से अनुभव आता है। तो असफलता भी मिलेगा, रोना भी पड़ेगा और फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। बहुत ऐसा टाइम आएगा खड़े रहने का दम भी नहीं रहेगा, मतलब आपके पास वो साहस भी नहीं रहेगा, करेज भी नहीं रहेगा कि मैं खड़े रह सकता हूं। लेकिन तब भी खड़े रहना पड़ता है, तभी ना आप अपने हिसाब से दुनिया बना सकते हैं। अगर आप बनाए तो इतना कुछ करना पड़ता है तो दुनिया शायद नहीं मिलेगा। लेकिन हर रोज कोई ना कोई अपना दुनिया बना रहा है, हर रोज किसी ना किसी को सक्सेस मिल रहा है, हर रोज कोई ना कोई सेलिब्रिटी बन रहा है, हर रोज कोई ना कोई अमीर बन रहा है, हर रोज कोई ना कोई डॉक्टर बन रहा है, हर रोज कोई ना कोई इंजीनियर बन रहा है, हर रोज कोई ना कोई जज बन रहा है। तो समझिए बात को, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप ये बहाने बना सकते हैं कि ये चीज नहीं मिलेगा, इतना हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन हर रोज किसी ना किसी को तो मिल रहा है। आप छोड़ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि ये सब चीज बेकार है, लेकिन अगर आप अपना दुनिया बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने दुनिया में एंजॉय करना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से दुनिया बना सकते हैं। हाँ, मुझे पता है हर किसी को बिलियनियर नहीं बनना है, मुझे पता है हर किसी को करोड़पति नहीं बनना है, हर किसी को BMW नहीं चाहिए, हर किसी को रोल्स रॉयस नहीं चाहिए, हर किसी को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, हर किसी को डॉक्टर भी नहीं बनना है। लेकिन तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम्हारे हिसाब से वो चीज तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से चाहिए तो तुम्हें भी प्राइस देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए तो मेरा प्राइस कम और किसी को 1000 करोड़ चाहिए उसका प्राइस ज्यादा, ऐसा नहीं होता है। जिसको 1000 करोड़ चाहिए वो उसके हिसाब से प्राइस देगा और तुम्हें 1 करोड़ चाहिए तो तुम तुम्हारे हिसाब से प्राइस दोगे। किसी को IPS ऑफिसर बनना है तो वो उसके हिसाब से कड़ी मेहनत प्राइस देगा, टाइम देगा, ऊर्जा देगा। और तुम्हें अगर एक छोटा नौकरी चाहिए तो उसके हिसाब से तुम्हें प्राइस देना है। ऐसा नहीं है जो करोड़पति 1000 करोड़ चाहता है सिर्फ उसे प्राइस देना पड़ेगा, जो 1 करोड़ कमाना चाहता है उसे प्राइस देना नहीं पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है जो IPS ऑफिसर बनना चाहता है उसी को सिर्फ प्राइस देना पड़ेगा, उसी को कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, और जो छोटा नौकरी है उसको कड़ी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, हर चीज का अपने हिसाब से प्राइस होता है। BMW का कीमत अलग, एक साइकिल का कीमत अलग, एक टोटो का कीमत अलग, एक आईफोन का कीमत अलग, एक अलग कंपनी का फोन का कीमत अलग, एक रोल्स रॉयस का कीमत अलग, एक प्राइवेट जेट का कीमत अलग। तो सक्सेस आपके दुनिया जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, जितना बड़ा हो और जितना छोटा हो फर्क नहीं पड़ता, प्राइस कीमत आप उसके हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि मेरा दुनिया छोटा है तो फ्री में मिल जाएगा, फ्री में कुछ नहीं होता। एक साइकिल फ्री में मिलेगा, आपको कीमत देना पड़ेगा। हो सकता है कीमत कम हो, इसीलिए तो जो लोग छोटा सपना देखते हैं, मैंने कभी सुना था और यह सच है कि छोटा सपना देखने वाला इंसान जल्दी उनका सपना पूरा हो जाता है। एक इंसान को अगर साइकिल खरीदना हो तो वो जल्दी खरीद सकता है, लेकिन वही इंसान को अगर प्राइवेट जेट खरीदना हो तो टाइम तो लगेगा। तो जैसा आपका सपना है उसी हिसाब से आपका काम है और उसी हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा। ऐसा मत सोचिए कि आप मिस इंडिया आज बनना चाहते हैं तो आपका प्राइस छोटा होगा। मिस इंडिया के हिसाब से प्राइस होगा कि मिस इंडिया बनना है आपको, और आपको अगर मिस यूनिवर्स बनना है उसके हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा। उसी हिसाब से आपको मिस्टर इंडिया बनना है या मिस्टर यूनिवर्स बनना है, उसी हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ बॉडी बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया के लिए तो उस हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा। ये देखिए, कीमत तो देना पड़ेगा। आप कोई भी और कुछ भी हो, और प्राइस के बारे प्राइस देके ही आप अपने दुनिया अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप कुछ भी बनना चाहे, कुछ भी पाना चाहे तो फ्री में नहीं मिलेगा। ये भूल ही जाइए कि फ्री में मिलेगा। फ्री में तो मिलता है अपने फैमिली का प्यार, और कभी कभी उसका भी प्राइस देना पड़ता है। समझिए बात को, ये आपको समझना है। फ्री में कुछ नहीं है। जो भी इंसान के पास जो कुछ भी है, सक्सेसफुल जो भी इंसान अपने दुनिया को एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने एक दिन उनका प्राइस दिए थे, आज एंजॉय कर रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो इंसान सक्सेसफुल बन चुका है उसके बाद उन्होंने प्राइस देना बंद कर दिया, सक्सेस उनके हाथ से छीन लिया गया। ऐसा भी मत सोचिए कि मैं सक्सेसफुल बन गया तो मैं बच गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो आज सक्सेस है वो कल का मेहनत था। आज अगर मेहनत करेंगे तो कल सक्सेस मिलेगा। आज आप सुपरस्टार है तो ये
मत सोचिए कि मैं सुपरस्टार बन गया तो मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बेकार बात है। आज जो सुपरस्टार आप है वो कल का मेहनत था, और आज अगर मेहनत करेंगे तो कल भी सुपरस्टार बने रहेंगे। इसी तरह अगर आप बिलियनियर है, आज बिलियनियर है तो कल भी बिलियनियर बन के रहना है तो आज मेहनत करना पड़ेगा। आज आप बिलियनियर है तो वो कल का मेहनत था, और अगर कल आपको बिलियनियर रहना है तो आज मेहनत करना पड़ेगा। समझिए बात को, आप कोई हो, कुछ भी हो, कुछ भी बनना चाहते हो और कुछ भी पा लिए और कुछ भी पाना चाहते हैं, फर्क नहीं पड़ता उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कहां से है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप करोड़पति घर से हो सकते हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हो सकते हैं, या फिर आप नॉर्मल फैमिली से हो सकते हैं, यह कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इंसान हैं, आप जो भी पाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको प्राइस देना पड़ेगा, कीमत तो चुकाना पड़ेगा। कीमत नहीं चुकाओगे तो वो चीज हासिल नहीं होगा जो चीज तुम्हें हासिल करना है। स्पेशली कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू, एंड स्कूल स्टूडेंट्स, प्राइस के बारे में मैं बात करूंगा आप लोगों से, लेकिन कीमत चुकाना पड़ेगा। जो भी जिंदगी तुम पाना चाहते हो उसके लिए तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगा। आज तुम एंजॉय कर रहे हो कुछ भी नहीं सोच के, कल तुम्हें सोचना पड़ेगा, कल तो आना ही है, कल कोई नहीं टाल सकता, कल कोई नहीं टाल सकता। 2023 ये चल रहा है, 2030 आने से कोई नहीं रोक सकता। आज तुम बता सकते हो कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कल तो कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ करने के लिए तो तैयार होना पड़ेगा। अगर तैयारी सही नहीं हो तो एग्जाम में बैठ के सिर्फ रोना पड़ेगा। जिंदगी भी एक एग्जाम है, हर रोज एग्जाम नहीं होता है, तैयारी में लगना पड़ता है, फिर एग्जाम देना पड़ता है। जो भी इंसान आज सक्सेस है, पहले तैयारी किए, फिर एग्जाम दिए, आज वो सक्सेसफुल बन चुके हैं। तो उसी के हिसाब से बच्चे, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे, ऐसे मोबाइल फोन और इस जहां पे भी तुम टाइम पास करते हो, डेटिंग फेटिंग जो भी है तुम्हारे जिंदगी में, मैं नहीं बता रहा हूं कि ये सब बेकार है, मैं बता रहा हूं कि खुद को जो चीज तुम पाना चाहते हो अपने जिंदगी में उसके लिए तैयार करो। यही टाइम है, ऐसा मत सोचना कि टाइम मिलेगा यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद काम स्टार्ट होगा, लेकिन काम स्टार्ट होने से पहले तुम खुद को तैयार कर सकते हो। जो भी तुम बनना चाहते हो तुम तैयार कर सकते हो खुद को, और तैयार करो, नहीं तो बाद में सिर्फ रोना पड़ेगा, और तब इंसानों के सामने रो नहीं पाओगे क्योंकि तब तो तुम बड़े हो चुके, एडल्ट हो चुके हो। फिर बाथरूम में रोना पड़ेगा, बाथरूम में अकेले रोना पड़ेगा, पूरा जिंदगी रोना पड़ सकता है। तो अभी टाइम है, टाइम को यूज करो। जो भी टाइम है, अच्छा बुरा मैं नहीं बता रहा हूं, आप कौन है, कहां से हैं, क्या करना चाहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप क्या कीमत देने के लिए तैयार है। मिस इंडिया बनना है तो अभी से तैयारी शुरू करो, ऑफिसर बनना है तो अभी से तैयारी शुरू करो, अमीर बनना है तो अभी से तैयारी शुरू करो, अच्छा फैमिली बनाना है तो अभी से तैयारी शुरू करो, प्राइम मिनिस्टर बनना है तो अभी से तैयारी शुरू करो, चीफ मिनिस्टर बनना है तो अभी से तैयारी शुरू करो, जो भी बनना है अभी से तैयारी शुरू करो, आईपीएस ऑफिसर बनना है तो अभी से तैयारी शुरू करो, दुनिया घूमना है तो अभी से तैयारी शुरू करो। तुम बता सकते हो मैं बच्चा हूं, लेकिन तुम बच्चे नहीं हो, एक दिन अभी बच्चे हो, 10 साल बाद बच्चे नहीं रहोगे। तैयारी अभी शुरू करना पड़ेगा, तैयारी अभी चाहिए, क्योंकि अभी अगर तैयार हो जाओगे तो अभी से ही स्टार्ट कर दोगे तो तुम 2 साल 5 साल एडवांस रहोगे। पहले से ही तुम रेडी हो के 2 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं, मैं 10 साल से अमीर बनने के लिए तैयारी कर रहा हूं, मैं 15 साल से आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहा हूं, मैं चीफ मिनिस्टर बनने के लिए 20 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 साल से तैयारी कर रहा हूं, मैं बिलियनियर बनने के लिए 30 साल से तैयारी कर रहा हूं। देखिए तैयारी चाहिए होता है। अगर तैयार ना हो इंसान तो एग्जाम में सिर्फ रोना पड़ेगा, एग्जाम तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये जिंदगी है, जिंदगी को समझो, अपने दुनिया अपने हिसाब से बना सकते हो। जो भी सक्सेसफुल इंसान इस दुनिया में है उनको ऐसे मत देखो कि उनको ऐसे ही चुटकी में मिल गया, उनको देखो और फिर जानने की कोशिश करो कि बिहाइंड द स्टोरी क्या है, उनका पास्ट क्या है, उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया, कितना कड़ी मेहनत किया, उन्होंने क्या क्या फेलियर देखे थे। आज मैं सक्सेस पाना चाहता हूं, मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो लकी थे उनको मिल गया, मैं ये बताऊंगा उन्होंने जो कोशिश किए थे मैं भी करूंगा। आज वो सक्सेसफुल प्लेस पे है, जगह पे है, मैं भी कल सक्सेसफुल प्लेस पे सफलता के जगह में रहूंगा और अपने हिसाब से अपने दुनिया बना के अपने हिसाब से जिंदगी को जीऊंगा। कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये तुम्हारा चॉइस है।
तुम अपने दुनिया को अपने हिसाब से बनाओ या फिर अपने दुनिया को छोड़ दो, दूसरे के हिसाब से चलो। तो ये तुम्हारे ऊपर है। मैं यही बताऊंगा कि तुम अपने दुनिया अपने हिसाब से बनाओ, टाइम दो और खुद को तैयारी में लग जाओ। जो भी बनना है मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइस देना पड़ेगा। जो एडल्ट होते हैं, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी, मैंने जैसे बताया 15 ईयर से 45 ईयर्स तक जो बच्चे हैं इस दुनिया में, 15 साल से 45 साल तक जो भी बच्चे इस दुनिया में हैं, वो क्यों बताते हैं कि ये नहीं मिलेगा? नहीं, उनको पता है कितना हार्ड वर्क करी मेहनत लगता है, इसीलिए वो बताते हैं कि नहीं मिलेगा। तो इतना एडल्ट मत बन जाओ कि ऐसा हो गया कि तुम्हें पता चल गया कि नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। काम तो शुरू करो, तैयारी तो शुरू करो, फिर देखा जाएगा जो मिलेगा। जिंदगी तो एक ही बार मिला है, कोशिश करने में क्या हर्ज है? नहीं मिलेगा बाद में देखेंगे, लेकिन कोशिश तो शुरू करना पड़ेगा, तैयारी तो चाहिए होता है। तो ठीक है, हम अपना दुनिया अपने हिसाब से बनाएंगे और अपने दुनिया को अपने हिसाब से जिएंगे, और ये नहीं सोचेंगे कि क्या देना पड़ रहा है। प्राइस हम देने के लिए रेडी है। हार्ड वर्क करना होगा, कड़ी मेहनत करना होगा, ठीक है मैं रेडी हूँ। ज्ञान हासिल करना होगा, मैं रेडी हूँ। मुझे अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, मैं रेडी हूँ। मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा, मैं रेडी हूँ। समय देना पड़ेगा, मैं रेडी हूँ। मुझे त्याग करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मैं रेडी हूँ। आप रेडी हो जाइए, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम दूसरे टॉपिक को लेकर, अच्छी चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक